चर्चा चल रही है वोट को लेकर ही। थोड़ी गर्मा गर्मी है। तमाम नाई की मंडी है, डोली खार मंटोला है, लोहा मंडी है, ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पर अभी मुसलमान जो है सोचने पे मजबूर हुआ है कि हम किस तरफ जाएं। जहाँ तक है कि बहुजन समाज पार्टी और बस बीजेपी इन्हीं दोनों की टक्कर है और कोई टक्कर नहीं है। देखिए, मुसलमानों का वोट तो मैं समझता हूँ आज के दौर में कोई मायने नहीं रखता। आज निर्णायक वोट मुस्लिम का नहीं है, निर्णायक जो वोट है वो दलित है। जो दलित है या स्वर्ण कास्ट है, वो जो डिसीजन लेंगे वही जाएगा। अभी शायद जो मेयर प्रत्याशी हैं बीजेपी की, वो पहले भी विधायक रही हैं और लॉकडाउन में तो मैंने सुना है कि उनके जो है खुद जो है पोस्टर लग गए थे कि वो ढूंढने से नहीं मिली थी उस वक्त में, कोरोना काल में। आगरा नगर निगम में महापौर और पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं। 4 तारीख को वोट पड़ना है, लेकिन इसके अंदर भाजपा और बसपा के बीच में कांटे की टक्कर कही जा रही है। और इस टक्कर के लिए जो अहम बिंदु है वो मुस्लिम मतदाता है। और मुस्लिम मतदाताओं का रुझान किस तरफ है, इसको जानने के लिए हमने कई मोहल्लों के लोगों से संपर्क किया है और उन्हें बुलाया है बातचीत करने के लिए कि आखिर मुस्लिम मोहल्लों के अंदर मतदाता क्या सोच रहे हैं, क्या उनका मानना है, किस राजनीतिक दल की तरफ ये वोट जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद इरफान अहमद सलीम। सलीम, ये बताइए कि जो नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं और ये भी बातचीत चल रही है कि भाजपा और बसपा की नज़दीकी टक्कर है और सब चीज़ें हैं। लेकिन टक्कर जब मानी जा सकती है जब मुस्लिम मतदाता एकजुट होगा। तो जो मुस्लिम मोहल्ले हैं जहाँ मुस्लिम रह रहे हैं, उनके बीच में क्या चर्चा परिचर्चा राजनीतिक दलों को लेकर चल रही है और ये वोट किस तरफ आपको लग रहा है जा सकता है? मेरे ख्याल से तो बसपा की तरफ वोट जाना चाहिए। तमाम लोग वैसे अभी विचार कर रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें ये बताया जाए खुलकर कि कौन लोग कहाँ वोट देगा, लेकिन सपा और बसपा की तरफ दोनों तरफ ही अभी रुझान है। अभी लोग उसको डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है। अभी यही तमाम जगह जो है चर्चा चल रही है। अच्छा, आप कहाँ कहाँ गए, क्या देखा, आपकी क्या बातचीत हो रही है लोगों से? मैं जैसे नई बस्ती के अंदर वार्ड जो है 96 है, 68 है, जिसमें मैं खुद रहता हूँ, तो अभी मतदाताओं में यही चर्चा चल रही है वोट को लेकर ही। थोड़ी गर्मा गर्मी है। तमाम नाई की मंडी है, डोली खार मंटोला है, लोहा मंडी है, ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पर अभी मुसलमान जो है सोचने पे मजबूर हुआ है कि हम किस तरफ जाएं। थोड़ा रुझान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो वाल्मीकि प्रत्याशी बीएसपी ने खड़ा किया है, तो शायद ऐसा लगता है कि मुस्लिम मतदाता बीएसपी को वोट करे। नहीं, लेकिन अभी तक जो आगरा में नगर निगम सीट में महापौर का जो चुनाव हुआ है उसमें ये देखा गया कि हमेशा जो मुस्लिम मतदाता है उनका बाहुल्य बसपा की तरफ ही गया है, फिर भी जीत कभी नहीं हो पाई है उसमें। नहीं, अभी आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों ने जो समाजवादी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वोट दिया, जड़कर वोट दिया मुस्लिम समाज ने। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब फिर देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या होगा। तो आगे आने वाली 4 तारीख को पता चलेगा किस तरीके से क्या रहेगा रुझान पब्लिक का। अभी तो सब सोच विचार कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? समी आगाई। अच्छा, ये महापौर का जो चुनाव हो रहा है, इसके अंदर आपका जो मोहल्ला है और आसपास की सब बस्तियां हैं, उसमें क्या माहौल चल रहा है और राजनीतिक दलों को लेकर मतदाताओं में क्या सोच है और आपका क्या मानना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में महापौर जहाँ जहाँ चुने जाने हैं और उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी गहनता से विचार कर रही है कि वो अपने आगे आने वाले भविष्य को किस प्रकार से अपने शहर का भविष्य बनाने का काम करेगी। रही बात अभी आप जो कह रहे हैं कि वही आप क्या सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और जिसका लाभ स्थानीय स्तर पर भी उसको मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई कैंडिडेट अपने व्यक्तिगत के आधार पर और पार्टी आधार पर जनता को ये मैसेज देने में सक्षम हो गया कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, तो वोट उधर भी डाइवर्ट हो सकता है। मुस्लिम समाज की यहाँ तक बात है, अभी वो चिंतन और मनन कर रहा है, बड़ी गहनता से विचार कर रहा है। स्थिति और परिस्थिति को देखकर वो वोट करेगा। निश्चित तौर पर आगरा जैसे महापौर के लिए बीएसपी ने वाल्मीकि समाज से प्रत्याशी उतारा है और एक परसेप्शन है अभी तक आगरा में कि अभी तक जितने भी 89 के बाद से महापौर आगरा में चुने गए हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर चुना गया है।
लेकिन दूसरे स्थान पर जो बीएसपी रही है। तो ये भी एक परसेप्शन है कि अगर वाल्मीकि और जाटव समुदाय और अगर इसमें मुस्लिम समुदाय का वोट जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है अगर मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। तो हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में 4 तारीख का समय है वोटिंग का, उसमें जनता निर्णय लेगी। और अगर आगरा के विकास की बात करनी है तो 400 करोड़ का बजट नगर निगम को मिलता है। ये दुर्भाग्य आगरा का कि आगरा एक विश्व ऐतिहासिक नगरी होने के पश्चात भी आगरा को जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, सफाई, उनमें निरंतर गिरावट आ रही है। पिछली बार हमारे जो मेयर थे उन्होंने एक बड़ा स्लोगन दिया था, नारा दिया था, क्लीन आगरा और ग्रीन आगरा का, नवीन आगरा का भी उन्होंने बात की थी। स्मार्ट सिटी के नाम पर भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए दिया, लेकिन वो सारा पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। आज चाहे वो कूड़े का भ्रष्टाचार हो, सफाई का हो, डस्टबिन हो, यानी जिस तरह से अगर देखा जाए कि अगर इस पूरे कार्यकाल की अगर जांच करा ली जाए तो पूरे नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। और उस भ्रष्टाचार के माध्यम से हम आगरा की जनता से ये अपील करते हैं कि आप ऐसा प्रतिनिधि चुनिए अपने विकास के लिए, आगरा के विकास के लिए। बात अपील की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि बसपा की टक्कर की बात है। कुछ जगह पे हम गए हैं, वहाँ पे सपा का भी हमको असर देखा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, स्थानीय स्तर पर जब पार्षद का चुनाव होगा तो वहाँ स्थिति और परिस्थिति दूसरी होगी, लेकिन जहाँ तक महापौर का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि 3 पार्टियाँ हैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। भाई भारतीय जनता पार्टी तो अपना कैंडिडेट जो भी दिया उसने, तो अब इन तीनों में ये स्पर्धा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट हैं वो किस समाज के अपने पास ला पाते हैं। लेकिन निर्णायक वोट जो मुस्लिम समुदाय का है वो उसको देगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम दिखाई देगा। निश्चित तौर पर आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ पर जो मतदाता है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने मत का प्रयोग करेगा। लेकिन हमारी अपेक्षा ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो वो बीएसपी ही है, क्योंकि बीएसपी में वाल्मीकि कैंडिडेट दिया है, जाटव प्लस मुस्लिम। समाजवादी पार्टी ने जो जाटव कैंडिडेट दिया है, लेकिन उनके पास तीसरा कोई ऐसा सपोर्टिंग वोट नहीं है जिससे वो उसको टक्कर में आ सके। इसलिए हमारा मानना ये है कि हो सकता है परिस्थितियाँ बदलें, लेकिन मुस्लिम समाज जो गहन चिंतन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है सब चीज़ों का, और वो समय आने पर अपना निर्णय का विवेक से निर्णय लेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सेठ इलियास कुरैशी है। ये जो कह रहे हैं समी आ गई, ये सही कह रहे हैं या इसके अंदर कुछ फेरबदल है? ये कह तो सही रहे हैं और कोई फेरबदल वाली बात नहीं है। जहाँ तक है कि बहुजन समाज पार्टी और बस बीजेपी, इन्हीं दोनों की टक्कर है और कोई टक्कर नहीं है अभी मुस्लिम मतदाताओं के बीच में ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े हिस्से पे ये डिसाइड नहीं हुआ है कि किसे वोट दिया जाएगा। तो जो डिसीजन नहीं हुआ है अभी मतदाताओं के बीच में, उसमें क्या लग रहा है आपको, वो किस तरफ डिसीजन जा सकता है और कि उसका आधार क्या होगा? अभी मैं वार्ड नंबर 15 बामन में गया था तो डिसीजन लिया था उन्होंने, कैसा है बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। और बीजेपी के भी कुछ लोग हैं वो भी बीजेपी में भी डालेंगे वोट, मुस्लिम समाज के। आपका क्या नाम? मेरा नाम नदीम नूर। नदीम, एक बात बताइए, ये जो महापौर के चुनाव हो रहे हैं, पिछली बार जो चुनाव हुए हैं और अब की बार जो चुनाव हो रहा है, इसमें अंतर क्या है? कुछ अंतर आपको दिख रहा है या पिछली बार की तरीके से ही अब की बार हो रहा है? एक शेर के साथ अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडली है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो बात बिल्कुल ये है कि 37 साल से नगर निगम के ऊपर बीजेपी का कब्जा है और 37 साल कोई छोटी मोटी अवधि नहीं है, बहुत बड़ी अवधि है। और इस अवधि के अंदर निरंतर बीजेपी का मेयर बनता रहा, तो जाहिर सी बात है आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है और एक ही बीजेपी कई बार सरकार बनी, पिछले तो 7 साल से सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो आगरा की जो स्थिति होनी चाहिए थी वो स्थिति बद से बदतर है। पिछली बार जो आपने कहा कि जो मेयर थे उन्होंने नारा दिया था नवीन आगरा क्लीन आगरा का, तो वो सिर्फ व्यक्तिगत रूप का जो नारा था, अपना एडवर्टाइजमेंट किया उन्होंने। जो सरकारी जो पैसा मिलता है
शहर के विकास के लिए जो 400-500 करोड़ रुपए का जो बजट होता है, उस बजट से मैं समझता हूँ उन्होंने सिर्फ अपना प्रचार प्रसार किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। आगरा की जो मूलभूत समस्या है, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आज तक हमारे कैबिनेट मंत्री आगरा के हैं, उन्होंने वादा किया और लेकर आए, गंगा जल की बात करते हैं, जो गंगा जल प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट था। गंगा जल के नाम पर गंदा सड़ा हुआ बदबूदार पानी लोगों को मिल रहा है। आज ही अमर उजाला में खबर है कि 3 और 4 तारीख को आगरा में पानी नहीं मिलेगा, लोग अपनी व्यवस्था करके रखें। ये तो आप बता रहे हैं समस्या। सवाल ये है कि जो पहले चुनाव हुए हैं महापौर के लिए आगरा में, उन चुनावों में और जो ये चुनाव हो रहा है जिसके वोट 4 मई को पड़ने हैं, इन दो में क्या अंतर है या एक से हैं? ये कोई अंतर आपको दिख रहा है इस चुनाव के अंदर पिछली चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल अंतर दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखेगा अंतर। अब लोग, जो मैंने पहले शेर की जो शुरुआत करी ना, झूठों से कहा सच बोलो। जिस तरीके से जनता से झूठे वादे किए गए और हमारी सरकार आएगी, केंद्र में भी रही, प्रदेश में भी रही, अब नगर निगम पर भी आपका कब्जा, तो जाहिर सी बात है काम होना चाहिए। अब जनता वो चीज़ समझ रही है और जनता समझ गई है कि यार एक बार एक ही सरकार इतने सालों से ये काबिज रहे और उसके बाद भी आगरा का विकास नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, मुस्लिम मतदाता अब की बार क्या समझ रहे हैं? देखिए, मुसलमानों का वोट तो मैं समझता हूँ आज के दौर में कोई मायने नहीं रखता। आज निर्णायक वोट मुस्लिम का नहीं है, निर्णायक जो वोट है वो दलित है, जो दलित है या स्वर्ण कास्ट है, वो जो डिसीजन लेंगे वही जाएगा। मुस्लिम की इस वक्त कोई वैल्यू नहीं है। मुसलमान वोट डालता है तो कोई नहीं मानता, न डाले तो कोई समस्या नहीं है। चाहे मुसलमान सपा को दे, बसपा को दे या भाजपा को दे, तीनों लोग यही कहते हैं कि हमें मुस्लिम का वोट नहीं मिला। तो मुस्लिम की स्थिति कुछ नहीं है। अब बात आती है जो दलित है, तो दलित की बात यह है कि नगर निगम को जो है इन लोगों ने आधा नगर निगम लगभग प्राइवेट कर दिया गया। तो जो उसके अंदर जो वाल्मीकि समाज के लोग थे जिनको सरकारी नौकरियां मिलती थी, आज वो प्राइवेटीकरण हो गया, तो उनका रिजर्वेशन खत्म हो गया। जब रिजर्वेशन खत्म हो गया तो समस्या उनके सामने पैदा हो रही है। रोजी रोटी का संकट उन लोगों के सामने पैदा है। निर्णायक वोट बैंक उनका है कि उन्हें यह तय करना है। कल तक वो बीजेपी को वोट करते थे, आज उनके सामने स्थिति ऐसी है, ये स्थिति बीजेपी ने उनकी की है। अब हम किधर जाएं? तो जहां वो लोग जाएंगे मेजोरिटी वोट बैंक जाएगा। मुस्लिम तो पिछलग्गू है, उन्हीं के पीछे लग जाएगा और स्थिति सामने आ जाएगी 5 तारीख को, 4 को। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमजद कुरैशी है। अमजद, ये बताइए कि जो मुस्लिम मतदाता है वो इस समय क्या सोच रहा है महापौर के लिए कि किस राजनीतिक दल के साथ वो 4 तारीख को खड़ा होगा? आज क्या चल रहा है और 4 तक क्या आपको लग रहा है कि इसमें बदलाव होगा या ऐसे ही चलेगा? देखिए, मुस्लिम तो यही सोच रहा है कि जो अच्छा कैंडिडेट है और जो हमारे हित की बात करे तो वो जो है उसको वोट करेगा। लेकिन आने वाले 4 टाइम में अभी 4 दिन बाकी हैं, तो देखिए क्या होता है, क्योंकि मुसलमान अभी जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। जो पहले कैंडिडेट रहे, जो पहले मेयर रहे, और आज भी ये खैर अभी शायद जो मेयर प्रत्याशी हैं बीजेपी की, वो पहले भी विधायक रही हैं। और लॉकडाउन में तो मैंने सुना है कि उनके जो है खुद जो है पोस्टर लग गए थे कि वो ढूंढने से नहीं मिली थी उस वक्त में, कोरोना काल में। तो आने वाला टाइम अगर बीजेपी को अगर मिलता है, जैसे अगर बीजेपी का मेयर चुना जाता है, तो मैं तो समझता हूँ फिर 5 साल फिर यही रहेगा। फिर उनके पोस्टर ढूंढ लगा दिए जाएंगे कि मेयर नहीं मिल रहा है और मेयर को ढूंढ के लाओ। मेरे ख्याल से हो सकता है उस पर इनाम भी घोषित हो जाए, जनता इनाम घोषित कर दे। तो मुसलमान उसी तरफ जाएगा जिस तरफ उसका विकास होगा, उसकी गलियों का विकास होगा, उसके जो हक हुकूक की बात करेगा। क्योंकि आज आप देखो, अगर मुसलमान की बस्तियों में जाओ, या मैं तो कहता हूँ दलित बस्तियों में भी चले जाओ, इतने बुरे हालात हैं, पानी से लेके सड़कें, गड्ढे, नाली, सीवर। तो ये सारी चीज़ें इस चुनाव के हिसाब से देखता है हर कैंडिडेट, हर जो है एक मतदाता। तो मुसलमान ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि अदर कास्ट भी अगर रहेंगी तो वो यही देखेंगी कि जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, हम उसके साथ रहेंगे और उसी को वोट करेंगे। ये तो आपने एक मोटी मोटी बात बताई। बहुजन समाज पार्टी मैदान में, उनके प्रत्याशी लता वाल्मीकि, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जूही प्रकाश, मुसलमान किसकी तरफ देख रहे हैं कि किस राजनीतिक दल में या प्रत्याशी को वोट वो डाल सकते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो बीजेपी को तो मुस्लिम एक तरीके से जो है नेगलेक्ट ही करता है।
और अब जो बीएसपी के पास जो एक प्रत्याशी है लता वाल्मीकि के रूप में, तो वो एक अच्छा प्रत्याशी है। क्यों? क्योंकि बीएसपी को जो इस वक्त प्रत्याशी मिला है वो बीजेपी से वोट कट करके इधर मिल सकता है। तो मैं तो यही चाहता सा वोट कट कर वाल्मीकि समाज का जो एक वोट बैंक, उसका पैक्ट वोट बैंक था बीजेपी का, तो वो कट करके बीएसपी को मिल सकता है। तो जिससे कि बीएसपी की बढ़त होगी और मुस्लिम समाज अगर उसको और वोट कर दे तो वो जीत सकता है। तो ये मुसलमानों के ऊपर है कि एक अपना अच्छा जो है प्रत्याशी ढूंढे, अपना एक अच्छा रहबर ढूंढे और उसको वोट करे। और आने वाले 4 तारीख में और 13 तारीख को उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा और जिसकी जिसकी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये अभी तक स्पष्ट स्थिति नहीं है कि मुसलमान किस तरफ जा रहा है। आपका क्या नाम है? नदीम भाई बोले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नदीम ठेकेदार है। आपको क्या लग रहा है आगरा में मुस्लिम मतदाता क्या सोच रहे हैं? मुस्लिम मतदाता तो हमेशा से ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को, और ये जो पार्टियां हैं ये मुसलमानों की बहुत ज़्यादा हितैषी बनती है, लेकिन मुसलमानों को इन्होंने उत्पीड़न करा है। और भाजपा सब ने, सभी पार्टियों ने उत्पीड़न करा मुसलमानों का। ऐसा कैसे हो? बिल्कुल करा है, देख लीजिए आप। और ये हितैषी बनती है ये पार्टियाँ। तो मेरा तो अपना मानना ये है कि जब खुला दुश्मन हमारा भाजपा है, मुसलमान मानता है, तो क्यों ना जो है उसको वोट दे दिया जाए, उसको जिताया जाए। हम कह तो सकते हैं कि हमने वोट दिया है, विकास करो हमारा बिल्कुल भी विकास नहीं है, अभी तक उन्होंने कर ही नहीं। तो जब हमारा वोट जाएगा तो हम उनसे कह भी सकते हैं कि हमारा विकास कराओ। नहीं तो जो मुस्लिम मतदाता है उनके बीच में क्या बात चल रही है, तो आपकी अपनी बात हो गई, लेकिन जो वोटर है मुसलमान वो क्या सोच रहा है? मेरा तो अपना यही कहना है आगरा के मतदाताओं से कि भाजपा ये तो आपका सोचना है, लेकिन मुस्लिम जो मतदाता है जो मोहल्लों में रह रहा है, कॉलोनियों में, वो क्या सोच रहा है? मेरी बात भी हुई है, बस्ती पड़ोस में सब जगह बात हुई है और भी मोहल्लों में बात हुई है। मैं तो यही कर रहा हूँ कि भाजपा को जिताओ। जब ये पार्टी हमारा उत्पीड़न कर ही नहीं है तो क्यों ना भाजपा को वोट दो और भाजपा को जिताओ। हमारा वोट जाएगा तो हम कह भी तो सकते हैं उनसे पकड़ के गिरफ्तार उनका कि हमने वोट दिया। तो ये स्थिति है, यानी मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने सिर उतने विचार उतनी बातें। अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है मुस्लिम मतदाताओं के बीच में कि उनको किसके साथ खड़े होना है। कुछ सपा के साथ खड़े हो गए हैं, कुछ बसपा के साथ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस का जो परंपरागत वोट मुस्लिम मतदाताओं में वो वहीं जाना है, और कुछ वोट ऐसा भी है जो बीजेपी को मिलता रहा है, हालांकि वो बहुत कम है लेकिन मिलता है, वो बूथ पे निकलता है वोट। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में चुनाव आगे बढ़ रहा है। 4 तारीख को मुस्लिम मतदाता क्या करेंगे ये आज से अनुमान लगाना बेहद कठिन है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।